हाँ जी, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक पाइथन के अंदर। रेंज फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है। रेंज फंक्शन अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसी पे फिर लूप्स बेस्ड होंगे, इटरेटिव स्टेटमेंट सारे रेंज पे ही बेस्ड होंगे। तो रेंज फंक्शन पूरी पाइथन में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रेंज फंक्शन क्या करता है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर देता है, एक सीरीज देता है, नंबर देता है 1 2 3 8, कोई भी एक सीक्वेंस रिटर्न करता है। अब वो सीक्वेंस किस तरीके से रिटर्न करता है, उसके कुछ फार्मूले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्या है, रेंज के तीन सिंटेक्स है, तीन तरह के सिंटेक्स हैं। पहला क्या है, रेंज आप कोई भी एक अंदर वेरिएबल पास कर दो, इंटीजर वेरिएबल। मैंने स्टॉप नाम का इंटीजर वेरिएबल पास किया, तो वो क्या करेगा, 0 से लेकर स्टॉप -1 तक की एक सीक्वेंस जनरेट कर देगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने 8 पास किया, रेंज 8, तो इसने 0 से लेकर 8 - 1 यानी कि 7 तक की एक सीक्वेंस पास कर दी। मुझे 0 से लेकर 7 तक के नंबर मिल गए। सिंपल एक रेंज। स्टॉप का मतलब 0 से लेकर स्टॉप -1, ठीक है, 0 से शुरू हुआ। लेकिन अगर इस सेकंड सिंटेक्स में देखो, मैंने एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल और दे दिया, स्टॉप तो है ही है, तो अब ये क्या करेगा, 0 से शुरू नहीं करेगा, जो भी स्टार्ट में मैंने वैल्यू दी है वहाँ से शुरू करेगा। जैसे एग्जांपल में देखो, मैंने स्टार्ट की वैल्यू क्या दे दी, 2, तो 2 से 8 - 1 तक, तो देखो ये ऊपर वाला 0 शुरू हुआ था, नीचे वाला 2 3 4 5 6 और 7 तक की सीक्वेंस बन गई मेरे पास। अब एक तीसरा वेरिएंट और है इसका रेंज का, स्टार्ट भी आप दे दो, स्टॉप भी आप दे दो, और एक स्टेप और दे दो। हो क्या रहा है, देखो इन दोनों के अंदर 1 प्लस हो रहा था स्टार्ट के अंदर। पहले वाला में क्या था, 0 से शुरू हुआ था, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ऐसे 1 1 ऐड होता जा रहा है। सेम सेकंड वाले में भी देखो, स्टार्ट 2 से हुआ है, लेकिन उसके बाद वापस वही हो रहा है, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, यानी कि 1 ऐड होता जा रहा है हर बार। लेकिन मैं इस 1 को चेंज कर सकता हूँ स्टेप नाम का वेरिएबल देके, कि मैं 1 नहीं, मुझे तो कुछ और ऐड करना है। तो सपोज मैंने यहाँ दे दिया 2, तो अब इसमें 2 ऐड होगा, बाकी सब कुछ वही चल, देखो 2 से चलेगा 8 तक चलेगा और 2 ऐड होगा। तो सबसे पहले क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 क्या आता है, 8 आता है। लेकिन हमारा क्या था, देखो ये हमेशा स्टॉप तक कभी नहीं चलता है, स्टॉप से कम तक चलता है। तो 8 तो स्टॉप खुद है, देखो स्टॉप की वैल्यू मेरी क्या है, 8 है यहाँ पर, तो 8 तो आएगा नहीं, यानी वो 6 पे जाके ख़त्म हो गया। तो 2 4 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही मैं स्टॉप की जगह अगर दे देता 10 देता, तो क्या होता, मैं लिखता रेंज 2, 10, 2। अब क्या आउटपुट आता, 2 से शुरू होता, फिर उसमें 2 ऐड होता, फिर 2 ऐड होता, फिर 2 ऐड होता, और अब 10 नहीं आता, 10 तो फिर इसके इक्वल हो जाता है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 6 8। तो ये तीन तरीके हैं। देखो आप स्टॉप दे दो, खाली आप स्टार्ट स्टॉप दे दो, यार आप तीनों दे दो। अब देखो, जब ये मैं तीनों नहीं देता हूँ, इसमें मैंने एक ही दिया, 2 नहीं दिए, तो बाकी 2 की वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। स्टार्ट वो अपना ऑटोमेटिक स्टार्ट की वैल्यू क्या ले लेता है, 0, स्टार्ट की वैल्यू 0 ले लेता है। स्टेप क्या ले लेता है, 1, 1 से इंक्रीमेंट करता है। यानी कि मैं इसको पहले वाले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेंज 0, स्टॉप, 1। तो ये 0 और 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, चाहे मैं लिखूं चाहे नहीं लिखूं। नहीं लिखा तो भी इसने स्टार्ट की जगह 0 ले लिया, स्टेप की जगह 1 ले लिया। सेम इसी तरीके से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, रेंज, इसने स्टार्ट दे दिया है, स्टॉप दे दिया है, स्टेप नहीं दिया है, तो स्टेप की जगह इसने क्या ले लिया, 1। ठीक है, इन तीनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका मैं लिख सकता हूँ। स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1। चलिए आगे अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 3 8 और 1, पता चल रहा है भाई 3 से शुरू होगा, << 8 तक चलेगा, और स्टेप रहेगी 1 की। तो देखो 1 ऐड होता जा रहा है, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 + 1 7। अगला एग्जांपल है 3 से 8 तक, इसने स्टेप नहीं दिया, तो स्टेप क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आउटपुट आएगा वही आएगा। अब इसने दे दिया 8, यानी कि स्टॉप दिया है सिर्फ, यानी स्टार्ट 0 से होगा, स्टेप 1 ही रहेगी, और ये इस बार 0 से शुरू हो गया। पिछली बार इन दो में ये शुरू हो रहा था 3 से, क्योंकि इसने स्टार्ट की वैल्यू दे दी थी 3, इसलिए 3 से शुरू हुआ। यहाँ पर इसने स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी, तो ये 0 से शुरू हो गया। ठीक है, फिर और देखिए क्या एग्जांपल है, वही स्टार्ट 3 से करो, 8 तक चलो, 8 - 1 तक चलो, हमेशा ध्यान रखना स्टॉप से कम तक चलता है। और
स्टेप क्या लो, 2 की लो, तो 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 हो जाता है, 9 8 से ग्रेटर है, इसलिए 9 इस लिस्ट में नहीं आया है, 3 5 7 नहीं आया। आप थोड़ा सा इसको और देखो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने क्या बनाई, रेंज 5 से शुरू करो, 1 तक चलो और स्टेप क्या लो, -1 की। हम पहले 1 ऐड कर रहे थे स्टेप के रूप में, अब हम -1 को ऐड करेंगे। तो 5 से शुरू करो, 5 पहला एलिमेंट तो 5 हो गया, 5 - 1 4, -1 को ऐड कर रहा हूं ना मैं, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, लेकिन ये 1 तो मेरे इस स्टॉप के बराबर हो गया है। तो स्टॉप तक हम कभी भी नहीं जाते हैं, स्टॉप से पहले ही रुक जाते हैं, इसलिए आउटपुट क्या आ गया, 5 4 3 2, 1 आउटपुट में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखो, क्या लिखा हुआ है, 5 से शुरू करो, 1 तक चलो, स्टेप क्या दो, -2 की स्टेप दो, यानी कि 5 से शुरू करो, -2 की स्टेप दो, मतलब 5 - 2, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन मेरा स्टॉप कहाँ करना है, मुझे 1 पे करना है, इसलिए ये 1 नहीं आएगा। तो आंसर में क्या आ गया, 5 और 3, ओनली 5 और 3 आंसर में आ गया। ठीक है, अब एक लास्ट है, ये एग्जांपल देखो, 5 से शुरू करो, 1 तक चलो और स्टेप किसकी दो, 1 की स्टेप दो। ठीक है साहब, 1 की स्टेप देते हैं, तो 5 + 1 क्या होता है, 6 होगा, 6 + 1 7 होगा। ये तो आगे कभी 1 तक पहुंचेगा ही नहीं, इसने गलत दे दिया। यहाँ 1 की जगह, स्टेप की जगह उसको क्या लिखना था, -1 अगर लिखता तो मेरा काम हो जाता। इसलिए ऐसे केस में आउटपुट क्या आएगा, नल। जो आप सीक्वेंस चला ही नहीं सकते हो उसमें आउटपुट आ जाता है, नल आ जाता है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो, अब ये पहला एलिमेंट क्या होता है, स्टार्ट, -5 से स्टार्ट करो, ठीक है, -2 तक चलो और स्टेप नहीं दिए, मतलब स्टेप क्या रखना है अपन को, +1 बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या थी, +1, यानी पहला एलिमेंट मैंने -5 लिख दिया है। अब इस -5 के बाद अंदर +1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, -4 आएगा, -4 + 1 -3, -3 + 1 -2, और इस -2 को मैं नहीं लूंगा, यहाँ रुक जाऊंगा क्योंकि मेरा स्टॉप -2 है। तो आंसर क्या आ गया, -4 -5 -4 और -3। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखो, 2 से शुरू करो, 20 तक चलो, 2 का स्टेप लो। तो देखो, ये देखिए, 2 से शुरू किया, 2 का स्टेप लिया और 20 से पहले तक चला, क्योंकि 18 के बाद तो 20 आ जाता है, तो 20 को इसने नहीं लिया। इसमें आप एक पैटर्न देख रहे हो, ये एक 2 की टेबल बन गई। देखो, मैंने 2 की टेबल प्रिंट करवा दी है, सिर्फ इसमें 20 नहीं आ रहा है। 20 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉप को 21 कर देता हूँ 20 की जगह पे। तो ये देखो, अभी मेरा 20 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 20 21 से छोटा है। हाँ, 20 के बाद अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो 22 आ जाएगा, 22 21 से बड़ा है, इसलिए 22 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़, इस रेंज फंक्शन के अंदर केवल हम इंटीजर ही यूज़ कर सकते हैं, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। अगर मैंने यहाँ पर देखो, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ ले लिया है, स्ट्रिंग यूज़ ले लिया है, तो ये एरर आ जाएगी। तो इट डज नॉट सपोर्ट फ्लोट एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, सिर्फ इंटीजर ही चलते हैं। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। है इजी है, लेकिन इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूजेस होंगे आगे। ये माइनस करेगा, प्लस करेगा, कुछ भी करेगा। थोड़ी सी इन सब की प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो देखो। हम आगे फिर से मिलेंगे, बाय।